एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जुन शिमचोंग से फैसला करने के लिए कहता है कि वो उसकी याददाश्त मिटाना चाहती है या नहीं, जिसके बाद शिमचोंग कहती है कि उसने फैसला कर लिया है, जिसके बाद वो उसे किस करती है और साथ ही उसकी याददाश्त भी मिटा देती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिमचोंग घर छोड़कर जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे नामदू, ताय और जुन की मॉम दिखती है। अब नामदू उसे जाते देखकर पूछता है कि क्या तुम दोनों का फिर से झगड़ा हो गया, क्या उसने तुम्हें फिर से घर से निकाल दिया। जिसके बाद शिमचोंग कहती है कि नहीं, मैं कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ। जिसके बाद वो उन्हें गुड बाय बोलती है और हैंडशेक करती है, जिसके साथ ही वो उन तीनों की याददाश्त भी मिटा देती है। अब इसके बाद शिमचोंग चाशा और उसकी फैमिली से भी मिलने जाती है और वो उन्हें भी गुड बाय बोलती है। वो उन्हें बताती है कि वो शहर छोड़कर जा रही है। वो उनसे हैंडशेक करती है और साथ ही साथ उनकी याददाश्त भी मिटा देती है। अब लास्ट में वो अपनी भिखारी फ्रेंड और उस बच्ची यूना के पास भी जाती है। वो उसे बताती है कि वो इस शहर को छोड़कर जा रही है, जिसके बाद वो उससे भी हैंडशेक करने के बहाने उसकी याददाश्त मिटा देती है। अब जब शिमचोंग वहाँ से जाने लगती है तो वो छोटी बच्ची उसे पूछती है कि तुम वापस कब आओगी, जिससे शिमचोंग सरप्राइज रह जाती है, क्योंकि शिमचोंग के याददाश्त मिटाने के बाद भी यूना को सब कुछ याद था। वो उसे पूछती है कि तुम कौन हो, तुम सबसे अलग हो। जिसके बाद यूना उसे बताती है कि मैंने एक ख्वाब देखा था जिसमें तुम एक जलपरी थी, मेरे डैड एक मछुआरे थे और मेरी माँ एक जलपरी थी। शिमचोंग उससे आगे के बारे में पूछती है, जिस पर यूना बताती है कि उसने देखा कि सब लोग हंसी खुशी साथ में रह रहे हैं। शिमचोंग उसे कहती है कि तुम बहुत लकी हो, इतने हसीन ख्वाब हर किसी को नहीं आते। जिसके बाद वो वहाँ से समंदर में चली जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जुन सोकर उठता है और वो उस मोती को बहुत ही गौर से देख रहा था, जैसे कि उसे सब कुछ याद है। इसके बाद हमें 3 साल आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जुन और उसके दोनों दोस्त साथ मिलकर खाना खा रहे थे। जुन उन्हें चिढ़ाता है कि तुम कब तक यहाँ रहोगे, अपने घर कब जाओगे। जिस पर जुन की मॉम उसे डांटती है और कहती है कि जब तक इन दोनों की शादी नहीं हो जाती तब तक ये यहीं पर रहेंगे, और वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब इसके बाद हम नोटिस करते हैं कि वहाँ पर एक सीट खाली है। अब नामदो जुन से पूछता है कि तुम हमेशा ये सीट रिजर्व करके खाली क्यों छोड़ देते हो, तुम बहुत अजीब हो। जिस पर जुन उसे कोई जवाब नहीं देता और कहता है कि अजीब तो तुम भी हो। अब हम देखते हैं कि सभी अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। जुन अपना लॉ का पढ़ाई कंप्लीट कर चुका है और वो अब उसी फर्म में ट्रेनी है जहाँ पर उसने अपने दोनों दोस्तों के साथ मिलकर एक लेडी को लूटा था। और नामदो भी एक बहुत अच्छा लेक्चरर बन चुका है जहाँ वो टैक्स का लेक्चर दे रहा था। और ताई भी एक बहुत अच्छा हैकर बन चुका था जहाँ वो दूसरी कंपनीज के वेबसाइट की सिक्योरिटी चेक करता था और उन्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता था। हम देखते हैं कि ऑफिसर उन तीनों से मिलने आते हैं और वो चारों बैठकर साथ में पार्टी करते हैं, जहाँ पर जुन बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। और जब ऑफिसर वहाँ से जा रहे होते हैं तो वो उन्हें पकड़कर बहुत रोता है और उन्हें जाने नहीं देता। ऑफिसर नामदो से पूछते हैं कि इसे क्या हो गया है। नामदो बताता है कि जब भी कोई घर आता है तो जुन ऐसे ही करता है, वो किसी को जाने नहीं देता, रोने लगता है। अब हम जुन को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा रो रहा था। वो कहता है कि उसे उसकी बहुत याद आती है। जिस पर नामदो कहता है कि हमेशा पीकर ऐसा ही करता है, हमेशा रोता है और उसे याद करता है, लेकिन किसे याद करता है ये सस्पेंस कब तोड़ेगा पता नहीं। और इधर हम समंदर में शिमचोंग को देखते हैं, वो भी जुन को याद करके बहुत रो रही होती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जुन लॉकर में कुछ डायरीज को छुपा कर रखा था और वो उसे निकाल कर पढ़ता है, जिसके बाद वो समंदर किनारे चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जुन ऑफिस से लौटते समय भी हर रोज समंदर के पास से गुजरता था। ऐसा लगता है जैसे कि उसे सब कुछ याद हो, लेकिन शिमचोंग ने तो उसकी याददाश्त मिटा दी थी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एक कुरियर बॉय समंदर किनारे एक कुरियर रख के वहाँ से चला जाता है, जिसे एक लड़की आकर उठा लेती है, लेकिन हमें यहाँ पर उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। इसके बाद हम वॉशरूम में देखते हैं एक लड़की अपना बाल ठीक कर रही होती है और ये कोई और नहीं बल्कि हमारी शिमचोंग ही होती है। यानी कि शिमचोंग अब वापस आ चुकी थी। वो वापस से उसी शहर चली जाती है। वो वहाँ जाकर बहुत खुश होती है, सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा था। अब शिमचोंग जब रेडी होकर जुन से मिलने जा रही थी और तभी उसे रास्ते में एक लड़की मिलती है। शिमचोंग उसे देखते ही पहचान जाती है कि वो एक जलपरी है और उसे बहुत भूख लगी थी। जिसके बाद शिमचोंग उसे खाना खिलाने के लिए लेकर जाती है। अब शिमचोंग उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, जिस पर वो जलपरी उसे बताती है कि वो एक लड़के से मिली थी जो कि इसी शहर में रहता है। अब शिमचोंग उसे पूछती है कि क्या वो तुमसे प्यार करता है, क्या वो तुमसे शादी करेगा। जिस पर वो जलपरी कहती है कि उसने अभी तक मुझसे प्यार का इजहार नहीं किया। अब शिमचोंग उसे समझाती है कि वो बिना सोचे समझे, बिना उसका जवाब सुने धरती पर कैसे आ सकती है। शिमचोंग उसे बताती है कि जब एक जलपरी धरती पर आती है तो उसका दिल सख्त होने लगता है, क्योंकि उनका दिल सिर्फ पानी में ही धड़कता है। लेकिन एक रास्ता है जिससे जलपरी धरती पर रह सकती है, अगर वो इंसान भी उससे उतना ही प्यार करे
जितना कि वो उससे करती है। जिस पर वो जलपरी कहती है कि वो मुझसे मिलेगा तो उसे भी मुझसे प्यार हो जाएगा। अब वो जलपरी शिनचैंग से पूछती है कि क्या उसे उसका प्यार मिल गया। जिस पर शिनचैंग कहती है कि हाँ, मुझे मेरा प्यार बहुत पहले ही मिल गया था। मुझे वो पागल मिला है जो सिर्फ मुझसे ही प्यार करता है। जिस पर वो जलपरी पूछती है तो फिर तुम समंदर में वापस क्यों लौट गई। जिस पर शिनचैंग उसे सारी बातें बताती है कि कैसे उसे गोली लगी और उसे समंदर में वापस जाना पड़ा। जिसके बाद वो 3 साल तक वहीं रही और बहुत सारी जड़ी बूटियां खाने के बाद वो ठीक होकर वापस आ गई है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिनचैंग जुन से मिलने उसके घर जाती है, जहाँ पर नामदो दरवाजा खुलता है। शिनचैंग ने जाने से पहले सभी के याददाश्त मिटा दिए थे, जिस वजह से नामदो उसे पहचान नहीं पाता। वो उसे पूछता है कि तुम कौन हो। शिनचैंग बताती है कि मैं जुन से मिलने आई हूँ, लेकिन नामदो उसे अंदर आने नहीं देता। तभी वहाँ पर उसे जुन की माँ मिल जाती है, जो उसे घर के अंदर लेकर आ जाती है। अब नामदो जुन को कॉल करके बताता है कि उससे कोई लड़की मिलने आई है। जुन उससे उसका नाम पूछता है, जिस पर नामदो कहता है कि मैंने उसका नाम नहीं पूछा। अब हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वहाँ पर चाशा आ जाती है। वो नामदो से पूछती है कि क्या वो घर पर है। नामदो से कहता है कि लड़की प्रपोज नहीं करती। अब शिनचैंग ये सुनकर चाशा के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम शादी करने वाली हो। किससे। चाशा कहती है कि जो इस घर में रहता है। शिनचैंग से कहती है कि इस घर में 3 मर्द रहते हैं, तुम किससे शादी करने वाली हो। अब नामदो ये सुनकर शॉक हो जाता है, किसे कैसे पता कि इस घर में 3 मर्द रहते हैं। अब शिनचैंग कहती है नाम बताओ चाशा। अब चाशा भी ये सुनकर शॉक हो जाती है कि इसे मेरा नाम कैसे पता। अब शिनचैंग चाशा से पूछती है कि क्या तुम जुन से शादी करने वाली हो। चाशा को लगता है कि शिनचैंग जुन को पसंद करती है, इसलिए वो उसे कहती है कि तुम उसे भूल जाओ, क्योंकि वो किसी और को पसंद करता है, उसके दिल में कोई और है। अब चाशा उसे बताने वाली होती है वो जुन को नहीं बल्कि ताई को प्रपोज करने वाली है, लेकिन शिनचैंग बिना सुने ही वहाँ से चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जुन भी वहाँ आ जाता है। शिनचैंग उसे देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन जुन को कुछ भी याद नहीं था। वो शिनचैंग को नहीं पहचान पाता। अब जुन शिनचैंग से पूछता है कि तुम कौन हो। इस पर शिनचैंग अपने मन में कहती है कि मैं वही हूँ जिसे तुमने खुद से भी ज्यादा प्यार किया, जिससे तुम्हें मौत भी जुदा नहीं कर पाई। अब जुन शिनचैंग से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। इस पर शिनचैंग फिर से अपने मन में कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर ये बताने आई हूँ कि मैं ठीक हो गई हूँ और मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। जुन उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे जानती हो। इस पर शिनचैंग अपने मन में कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। लेकिन वो जुन से कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें जानती हूँ लेकिन बहुत अच्छे से नहीं जानती, क्योंकि हमने साथ में बहुत कम वक्त गुजारा है, शायद तुम मुझे भूल भी गए होगे। अब जुन उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे यहाँ कुछ कहने आई हो। शिनचैंग अपने मन में कहती है कि हाँ, आई लव यू। लेकिन वो जुन से कहती है कि नहीं, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हें खुश देखकर मुझे अच्छा लगा। जिसके बाद जुन कहता है कि ठीक है, मेरा आज एक अपॉइंटमेंट है और मुझे जाना पड़ेगा। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और वो शिनचैंग को भी वहाँ से जाने के लिए बोलता है। अब जुन उसे छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद शिनचैंग को बहुत बुरा लगता है और वो भी वहाँ से चली जाती है। अब शिनचैंग बाहर आती है, लेकिन उसे जुन वहाँ पर कहीं नहीं दिखता। वो सोचती है कि क्या उसे वापस नहीं आना चाहिए था, क्या उसने वापस आकर गलती तो नहीं कर दी, और वो उदास होकर वहीं पर बैठ जाती है। कि तभी हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद जुन एक छतरी लेकर वहाँ पर आ जाता है। अब शिनचैंग उसे देखकर बहुत ही सरप्राइज हो जाती है। जुन उसे कहता है कि तुम मेरी याददाश्त कितनी बार मिटाओगी, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता। अब शिनचैंग ये सुनकर बहुत खुश होती है। अब शिनचैंग उसे पूछती है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ। जुन कहता है कि हाँ, तुम्हारे साथ गुजारा हर एक लम्हा मुझे याद है। शिनचैंग बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वो उसे पूछती है कि कैसे, मैंने तो तुम्हारी याददाश्त मिटा दी थी। जुन कहता है कि मुझे सब कुछ याद है, तुम्हारे साथ हंसना, खाना, घूमना, तुम सब कुछ मिटा सकती हो, लेकिन इस दिल से कुछ भी नहीं मिटा सकती। मुझे सब याद है, तुम्हारी यादें ही मेरे जीने का सहारा है। जुन कहता है कि मैं तुम्हें चाह कर भी नहीं भुला सकता। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हारे साथ गुजारे उन हसीन लम्हों को भूलने की, लेकिन उन्हें भुलाने की कोशिश में मैं तुम्हारे और करीब आ गया। जिसके बाद वो उसे सारी बातें बता देता है कि वो जानता था कि तुम जाने से पहले मेरी सारी यादें मिटा दोगी। इसी वजह से उसने सब कुछ एक डायरी में लिख लिया था कि तुम मुझे कैसे मिली और कैसे मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैं उस डायरी को हर दिन पढ़ा करता था और तुम्हें रोज याद करता था, और 1 साल लगा उसे वो साहिल ढूंढने में जहाँ पर वो रहती थी, और उसने वहाँ पर एक घर भी बना लिया है ताकि वो दोनों साथ में वहाँ पर रह सके। और ऐसे करके मैंने 3 साल गुजार दिए। जब नामदो ने मुझे कॉल करके बताया कि कोई लड़की मुझसे मिलने आई है, तो मैं समझ गया था कि तुम ही मुझसे मिलने आई हो, और मैं बहुत खुश हो गया और जल्दी से मैं भागकर घर आया और तुम्हें देखकर मुझे सुकून मिला। अब इसके बाद शिनचैंग अपनी पुरानी दोस्त उस भिखारन से भी मिलने जाती है और उससे दोस्ती करती है। अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि शिनचैंग और जुन दोनों ने शादी कर ली है और जुन का ट्रेनिंग पीरियड भी कंप्लीट हो गया है और वो अपनी पोस्टिंग उसी जगह पर करवाता है जहाँ पर उसने अपने और शिनचैंग के लिए घर बनाया था।
और वो दोनों साथ में वहीं पर रहते हैं और हम देखते हैं कि शिनचोंग अब प्रेग्नेंट भी है और वो माँ बनने वाली है। और इसी के साथ इस स्टोरी की यहाँ पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और भी सीरीज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।